एक लड़की के पिता ने एक बढ़िया सा लड़का ढूंढा, द्वार पे बारात आई, विवाह की रस्म चालू थी, कन्यादान की बेला आई। कन्यादान समझते हैं ना, कन्यादान की रस्म चालू हुई तो कन्यादान मंडप के नीचे एक विधान होता है कि लड़की का पिता लड़के से पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। एक रस्म होती है, लड़की का पिता पूछता है लड़के से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस लड़के ने कहा अपने ससुर से कि हमें 4 चक्के की गाड़ी 4 व्हीलर चाहिए, कार चाहिए। अब लड़की के पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपनी बेटी के विवाह में कार गिफ्ट कर सके। भाई 15,000 रुपए महीना जिसको मिल रहा हो वो कार कहां देगा। बेचारे ने 2 साल पहले एक घर बनवाया था, छोटा सा, खुद का घर था, अभी तक किराए से जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। लड़का अड़ गया, नहीं हमें तो कार चाहिए, तब हम शादी करेंगे। अब बात बिगड़ने लगी मंडप के नीचे। लड़की का पिता तो लड़की का पिता होता है, उसने जैसे तैसे विचार किया क्या करूं, मेरी बेटी दुखी ना हो, मेरी बेटी की नाक ना कटे, समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी, यदि बारात यूं ही लौट जाएगी तो क्या होगा, मेरी बेटी से फिर विवाह कौन करेगा। तब उस लड़की के पिता ने भक्तों रातों रात अपना घर गिरवी रखा। गिरवी जानते हैं, अपना घर गिरवी रख दिया। उस घर के उन्हें 8 लाख रुपए मिले। उस 8 लाख की उन्होंने कार खरीदी और सुबह बेटी को कार पर बिठा करके विदा किया। विदा हुई, लड़की ससुराल गई, बढ़िया जिंदगी चलने लगी। एक दिन लड़के ने बोला अपनी पत्नी से कि चलो कार पे चलते हैं। लड़की बैठी है, लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कार चली। लड़के को कार मिली है ना पहली बार ससुराल में, तो एक्सीलेटर पे पांव पूरा है, बड़ी तेज चल रही है गाड़ी। लड़की ने कहा आहिस्ता, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे। पर लड़का तो 80-90 की रफ्तार पे गाड़ी चला रहा था। आगे एक मंदिर था, मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे थे। वहां पर किसी भगत ने खिचड़ी बांटी तो भिखारी लोग खिचड़ी खा रहे थे। तभी एक भिखारी जिसके एक पांव नहीं था, अपाहिज था, वो बैसाखी लेके और रोड क्रॉस कर रहा था, रोड पार कर रहा था। तभी साहब की गाड़ी आई और इन्होंने देखा कि अचानक भिखारी आ गया। अब इन्होंने ब्रेक पे पांव रखा, गाड़ी घिसटती घिसटती गई और भिखारी मरते मरते बचा। भिखारी के पास जाके गाड़ी खड़ी हो गई। अब लड़का गाड़ी से उतरा और भिखारी को डांटने लगा, रे मूर्खो, तुम्हारे कारण एक्सीडेंट होते हैं, क्या जरूरत थी, यहां वहां देख के चलना चाहिए ना, तुम भिखारियों का कोई दीन धर्म नहीं होता, किसी की भी जान ले लो। लड़की ने समझाया मत डांटिए, वो अपाहिज है। लड़की ने 100 रुपए निकाले और उस भिखारी की झोली में डाल दिए। लड़का बोला क्या जरूरत थी तुम्हें 100 रुपए देने की। लड़की बोली जरूरत थी। लड़का बोला इन भिखारियों का मनोबल और बढ़ेगा। लड़की ने कहा कि ये तो भिखारी इसलिए है क्योंकि ये अपाहिज है, पर आप तो अपाहिज नहीं थे ना, फिर भी तो आपने भीख मांगी मंडप के नीचे मेरे पिता से। ये मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता है, आप मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगते हैं। अंतर क्या है इस भिखारी और तुम भिखारी में, बताओ, बोलो मेरी मां। हाँ, मेरे पिता की हैसियत नहीं थी, फिर भी उन्होंने आपको गाड़ी दी। बताइए मंडप के नीचे ये दहेज मांगने वालों को आप क्या कहेंगे, ये भिखारी हैं या नहीं, बस ये बताओ। क्या मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले को ही आप भिखारी कहते हैं? क्या इन्हें आप भिखारी नहीं कहेंगे? बोलो हाँ या ना, जोर से कहेंगे ना। तो आज से मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि कहीं आपका बेटा भिखमंगा तो नहीं है, कहीं आप लोग भी दहेज की भीख तो नहीं मांगते, कहीं आपका बेटा भीख तो नहीं मांगता। यदि भीख मांगता है तो भीख मांगने से पहले मर जाना, पर भीख मत मांगना। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख और बिन मांगे मौती मिले, यह सदगुरु की सीख। मर जाना अच्छा है, पर मांगना अच्छा नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के केवल यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएं, इतना काबिल बनाएं कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। उन्हें गाड़ी बंगला जो चाहिए वो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदें, किसी पर निर्भर ना बने। अपने बच्चों को सेल्फ बनाइएगा, आत्मनिर्भर बनाइएगा। किसी के भरोसे जीवन जिया नहीं जाता, याद रखिएगा। तो आपका बेटा यदि दहेज मांगता है और आप दहेज मांगते हैं तो आप और आपका बेटा भिखमंगे हैं। क्या हैं आप? यदि दहेज मांगते हैं तो आपके महाराष्ट्र में दहेज चलता है कि नहीं? हाँ ना, गोल गोल बोलो मेरी मां, दहेज चलता है? ये दहेज लेने वाले सारे कौन हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, अरे अच्छे से बोलो, भिखमंगे बोलो। भिखारी अच्छा लगता है, भिखारी थोड़ा प्रोफेशनल होता है, भिखमंगे बोलो इनको। क्या है ये भिखमंगे हैं। कौन है ये? हाँ, दहेज मांगने वालों को क्या कहेंगे आज से आप लोग? क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। हाँ, ये भिखारी हैं, बड़े वाले भिखारी हैं। मंदिर में बैठा हुआ ये छोटा भिखारी है, ये वीआईपी भिखारी है, ये बड़े भिखारी हैं।
इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये आपकी किडनी भी बेच डालें। तो ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। बच्चों को योग्य बनाइए, लेने की जरूरत ही ना पड़े। ये दहेज की दीमक इस प्रकार भारत में बढ़ रही है कि आज लोगों ने बेटियां पैदा करना छोड़ दिया। डरते हैं, बेटी शादी के योग्य हो जाती है ना तो बाप डरने लगता, सिर के बाल गायब होने लगते हैं चिंता में कि बेटी सयानी हो गई, अब विवाह करेंगे, इतना पैसा लगेगा। योग्य लड़की हो, योग्य वर हो, योग्य वधु हो, जरूरत नहीं है पैसों की। शास्त्र कहते हैं कि खुद की कमाई सबसे उत्तम है, पिता की संपत्ति मध्यम है, भाई की संपत्ति अधम है और स्त्री की संपत्ति तो अधम से भी अधम है। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद का कमाया धन सबसे बेस्ट, पिता का धन भी नहीं लेना चाहिए। हम तो कहते हैं पिता का धन भी बेटे को नहीं लेना चाहिए, खुद कमाओ। हाँ, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम करण संस्कार किया। संस्कार बच्चों को बचपन से दीजिए। संस्कार आप नहीं देंगे, पड़ोसी नहीं आएंगे आपके बच्चों को संस्कार देने। बोलो मेरी माँ, आएंगे? संस्कार दीजिए। बड़ों का आदर कैसे करना है, हाँ, बड़ों को प्रणाम कैसे करना। आजकल आपके बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता, घुटनों के पांव छूते हैं। अरे मम्मी के पांव नहीं छूना आता, पापा के पांव नहीं छूना आता। ये तो नालायक बच्चे हैं आजकल, इनके लिए आप रोते रहे मंदिर में, ये भगवान भगवान, ये इनके लिए। बुढ़ापे में अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं आजकल के बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए आप रोते हैं। शास्त्र कहते हैं जननी जने तो भक्त, जननी जने तो भक्त जने, जननी मतलब माता, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। पैदा करना तो भक्त को या राष्ट्र भक्त को या देश प्रेमियों को, दानियों को पैदा करना, दारों को और देशद्रोहियों को और माँ बाप का, वृद्धों का, बुजुर्गों का अनादर करने वालों को पैदा करने से अच्छा है बांझ रहिए। बांझ रहना अच्छा है, ऐसे नालायकों को पैदा करना अच्छा नहीं है ना। मेरी माँ, थोड़ा आप लोग बहुत समझदार हैं, समझिएगा इन बातों को, विचार करिए इन पर, क्या सही है क्या गलत है। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने नाम रखा है श्री कृष्ण, कर सतिति कृष्णा। हाँ, और बलदाऊ भैया का नाम रखा है रमन्ते योगिनाम यस्या, राम इनका नाम होगा। भक्तों, एक छोटी सी मैं आपको कल्पना करा रहा हूं, इमेजिन करके देखिएगा, विचार करिए कि हमारे शरीर में चोट, कभी कभी किसी के पांव में फ्रैक्चर हो जाता, गिर जाता, एक्सीडेंट। जब किसी के पांव में फ्रैक्चर हो जाता है ना तो डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट करिए, बेड में पलंग में पड़े रहिए। सोचिए जो 1 महीने से घर में पड़ा है बिस्तर में, वो व्यक्ति कैसे अपने वो 1 महीने गुजारता पड़े पड़े। अच्छा बताओ, बिस्तर में पड़े पड़े अच्छा लगता है? इच्छा होती है कि नहीं, चलने की, फिरने की, घूमने की। और उसमें आप किसी से पानी मांगे, भैया पानी दे दो, और पानी ना आए तो आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे हे भगवान मेरी ऐसी हालत क्यों कर दी कि मैं 1 गिलास पानी भी नहीं पी सक रहा हूं। आप किसी से बोलें कि हमें बड़ी भूख लगी है पर भोजन मिलने में 1 घंटा लग जाए, अच्छा लगेगा आपको? सोचिए क्या गुजरेगी, कल्पना करके देखिए कि आप बिस्तर में पड़े हैं और पानी मांग रहे हैं और सामने वाला पानी नहीं दे रहा, भोजन मांग रहे हैं भोजन नहीं दे रहा, क्या गुजरेगी आप पर? वही बुढ़ापे में होता है। आपको आपका बुढ़ापा नजर आ जाता है कि ये मेरा फ्यूचर है, जब मैं बूढ़ा होऊंगा ना ऐसी खटिया पे पड़ा रहूंगा, मांगता रहूंगा, कोई सुनता नहीं है। उस मां पर क्या गुजरती होगी जो मां अपनी बहू से पानी मांगती होगी पर पानी लाकर ना देती होगी, बेटे से भोजन मांगती होगी पर बेटा भोजन लाकर ना देता होगा। क्या गुजरती होगी उस बुढ़ापे में उन बूढ़े माँ बाप के ऊपर। मोर मुकुट वंशी वाले की। सभी लोग बैठ जाएं अपने यथास्थान पर, शांति से बैठ जाइए। भगवान श्री कृष्ण एक दिन मां यशोदा के साथ यमुना के पुलिन तट पर गए, तब भगवान ने मिट्टी उठाकर खा ली। मैया ने बोला च्योरे लाला तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले मैया मैंने मिट्टी ना खाई। मुंह खोल। जब मुंह खोलकर दिखाया तो भगवान के मुंह में मिट्टी नहीं थी। इतने से मुंह में क्या था? छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, समुद्र, पहाड़, नदियां, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, सारे लोक, सारे धाम नजर आए। मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मेरे कृष्ण तो कोई देवता है। थोड़ी देर बाद मैया सब भूल गई, भगवान ने माया से सब भुला दिया। जो देखा मैया ने सब विस्मरण हो गया, भूल गई। अब यहां एक छोटा सा प्रश्न खड़ा होता है कि जब भुलाना ही था
तो दिखाया क्यों? आइए समाधान की ओर चलते हैं। भक्तों, कई बार आप लोगों को भगवान पर संदेह होता है, डाउट। क्यों? क्योंकि भगवान लीला बहुत साधारण करते हैं ना, कभी मटकी चुराना। अब बताओ, कोई जगत का पालनहार किसी के घर से आएगा मक्खन चुराने? हाँ। अब हमारे भैया जी आज आए हैं कथा में, इस क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं। अब ये किसी के घर जाए मक्खन चुराने तो अच्छा लगेगा? लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े आदमी हैं, बताओ मक्खन चुरा रहे हैं घर घर जाके। तो आपको संदेह होगा कि कैसे आदमी है, और वो अखिल ब्रह्मांड नायक जगत का पालनहार घर घर मक्खन चुरा रहा, मटकी तोड़ रहा, तो आपको संदेह हो सकता है उनकी भगवत्ता पर, है ना? ये कैसा भगवान है? तब भगवान ने अपना मुंह खोलकर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया कि मैं साधारण हूं, लीलाएं साधारण कर रहा हूं, पर मैं साधारण होता हुआ भी असाधारण हूं। मैं ही परमात्मा पर ब्रह्म हूं, मेरे मुंह में ही ये संसार समाया है। मुझ पर तुम मेरी लीलाओं को देखकर भ्रम मत पाल लेना, गलत फहमी मत पा लेना। कई लोग ऐसा होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण भगवान थोड़ी थे, वो तो साधारण इंसान थे। कई लोग आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं थे, साधारण थे, मनुष्य थे। उनको डाउट है ईश्वर पर। एक बार क्या हुआ, एक आदमी कुआं में गिर गया तो दूसरा आदमी कुआं में उतरा, गिरे हुए को बचाने के लिए उतरा। एक गिरा था, दूसरा उतरा था। तो गिरना और उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं कि नहीं? अलग अलग हैं। गिरना अलग है और उतरना अलग है। ऊपर से तीसरा चिल्लाया कि भाई कुएं में एक नहीं दो गिरे हैं। उसने उतरे हुए को भी क्या समझ लिया था? गिरा हुआ। बस यही कंफ्यूजन है। इस संसार में हम गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए को बचाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं। पर कुछ मूर्ख लोग उतरे हुए भगवान को भी गिरा हुआ प्राणी समझ लेते हैं कि वो भी तुम्हारे हमारे जैसे, वो हमारे जैसे होते हुए, हमारे जैसे दिखते हुए भी वो हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। हम बिंदु हैं, वो सिंधु हैं, उनसे हमारी कोई तुलना नहीं है। उन पर संदेह ना करें। इसलिए भगवान को ये लीला करनी पड़ी, मिट्टी खाने वाली। मुंह दिखाया खोल के, मैया ने देखा। ये मैया को नहीं दिखा रहे हैं, आप हम सबको दिखा रहे हैं, उनको जिनको भ्रम है ईश्वर पर, संदेह है ईश्वर की भगवत्ता पर, है ना? कई लोगों को बड़ी संदेह होते हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत संदेह है लोगों को भगवान को लेकर। कई लोग तो ये भी कहते हैं भगवान है भी कि नहीं, इसका भी ना भी क्लियर नहीं है। एक सज्जन हमें मिल गए, यहीं के थे, महाराष्ट्र के। उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, गणेश जी चूहे पे बैठे हैं, गणेश जी का वजन फिर भी कम से कम 70-80-100 किलो तो होना चाहिए, पेट बड़ा है। गणेश जी का वजन कम से कम 100 किलो होगा लगभग, उनकी हेल्थ देख के लगता। 100 किलो का इंसान यदि 1 किलो की चूहे पर बैठेगा तो चूहा मर नहीं जाएगा? कुछ लोगों ने डाउट, तर्क किया कि क्या गणेश जी चूहे पर बैठ सकते हैं? देखो भक्तों, जब तक आप अपने धर्म ग्रंथों को क्लियर पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, उनका एक आध्यात्म सब्जेक्ट ही अलग है। वो सत्संग करने से ही मिलेगा। ये चीज है तो क्यों है, उसके पीछे कारण है। आइए उस कारण को हम समझते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, मोबाइल से निकल आइए। जो मोबाइल में लगे हैं वो मोबाइल से बाहर आए और बहुत क्लियर ध्यान से सुने। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं, इसके पीछे कारण है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। किसके देवता हैं? गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और चूहा जो है वो तर्क का प्रतीक है। क्या? चूहा तर्क का प्रतीक है। तो चूहा तर्क है, गणेश जी बुद्धि है, तो बुद्धि हमेशा तर्क में ही सवार होती है। यह गणेश जी का चूहे पर सवार होने के पीछे का कारण है। बुद्धि किस पर सवार है? तर्क पे। इसका दूसरा रीजन भी है। चूहा को आपने देखा होगा, चूहा कभी खाली नहीं बैठता, कुछ 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 करता रहता, कुतरता रहता, कुछ 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 कुतरता है ना, खाली नहीं बैठेगा वो, आपको कभी खाली नहीं मिलेगा, कुछ कुछ करते ही रहता। जैसे चूहा कभी खाली नहीं बैठता, कुछ कुछ करता रहता है, ऐसे ही हमारा मन चूहे की तरह है, ये भी खाली नहीं बैठता, कुछ 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 करता रहता, सोचता रहता है। तो फिर मन को वश में आप लोग बोलते हैं गुरुजी मन को वश में कैसे करें? बोले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। आज कथा के फर्स्ट में ही हमने बताया कि मन से ऊपर बुद्धि है, बताया ना, और बुद्धि के ऊपर विवेक है, पूरा प्रसंग हो चुका। गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं, बुद्धि है गणेश जी। तो बुद्धि, मन चूहा है, मन बहुत भटकता है, कुतरता है, यहां वहां भागता है। यदि मन को वश में करना हो तो गणेश जी जैसी निर्मल बुद्धि जब आपकी बनेगी तो ही उस बुद्धि से मन वश में हो सकेगा, जैसे चूहे को वश में गणेश जी ने कर रखा है। ये बुद्धि ने मन को वश में कर रखा है, इसके पीछे संकेत, इसलिए गणेश जी चूहे पर बैठे हैं, है ना।
ये चूहे का सवारी करते हैं चूहे की। अब आगे बढ़ते हैं। माता सरस्वती का वाहन क्या है बताओ? माता सरस्वती का वाहन क्या है? क्या है भैया जी? चूहा नहीं है, हंस। क्या है? हंस। माता सरस्वती का वाहन क्या है? आप लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं, तवज्जो नहीं देते, महत्व नहीं देते, इसलिए आप लोग पीछे हैं। हाँ, का समझा होता तो आज भारत हमारा बहुत, अमेरिका सबसे आगे ना, आज हम सबसे आगे होते। चलिए, माता सरस्वती का वाहन हंस ही क्यों है? कुछ और क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है। माता सरस्वती जो है ये विद्या की माता है। कौन है ये? विद्या की कौन है? अधिष्ठात्री देवी। तो विद्या किस पे सवार है? हंस पे। अच्छा, हंस का स्वभाव देखिए कैसा है। हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी मिक्स करके रख दो तो हंस दूध पी लेता है और पानी पानी, ये उसका नेचुरल स्वभाव है। हाँ या ना? हंस को दूध पानी मिक्सचर करके रखिए तो वो क्या पीता है? दूध पीता है और पानी पानी। तो जैसे हंस दूध पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे ही आपने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई की सार्थकता, सफलता तब है जब आप सार सार अलग कर लें, असार असार अलग कर दें। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण, ये विद्या हमें क्या सिखाती है कि सार सार ग्रहण कर लो, असार को छोड़ दो। ये सरस्वती जी